अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कल ज़िला बाजोड़ में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक बम धमाके में मकामी असिस्टेंट कमिश्नर और ज़िला इंतज़ामिया के कुछ लोगों को शहीद कर दिया गया। सवाल ये है कि क्या ये हमला एक फ़र्द वाहिद पर हमला था या ये हमारी रियासत पर हमला था, और अगर ये पाकिस्तानी रियासत पर हमला था तो पाकिस्तानी रियासत को एक भरपूर जवाब देने की ज़रूरत है। ये हमला कल दोपहर 2 बजे पेश आया, जब असिस्टेंट कमिश्नर साहब अपनी गाड़ी पर मकामी इलाके का दौरा कर रहे थे और उसी दौरान एक रिमोट कंट्रोल के थ्रू बम धमाका किया गया और उनको शहीद कर दिया गया। और इस धमाके की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। नाजरीन, ये एक महज सिर्फ वाकया ही नहीं बल्कि एक सिलसिले की कड़ी है। बाजोड़, जो कि फाटा का हिस्सा था, इसे 2018 में खैबर पख्तूनख्वा के साथ जिम कर दिया गया था। इसे एक जिले का दर्जा दे दिया गया था और इसे जिम करने का मकसद था कि पूरे इलाके को कौमी धारे में लेके आया जाए, यहाँ के लोगों को तरक्की करने के मौके दिए जाएं, इंतहा पसंदी को कम किया जाए, एक बेहतरीन पुलिस का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए, अदालती सिस्टम को फाल बनाया जाए और तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाकर यहाँ के नौजवान तबके को उसी तरह मौके दिए जाएं जैसे कि पाकिस्तान में दूसरे नौजवानों को मिलते हैं। अब सवाल यह है कि फाटा की वो तमाम एजेंसियां जिनको जिलों का दर्जा दे दिया गया, क्या वहां पर दहशतगर्दी खत्म हुई? क्या वहां पर हम इंतहा पसंदी को रोक सके? क्या वहां पर लोगों को तरक्की करने के मौके मिल सके? मैं आपके सामने कुछ हकायक रखना चाहता हूं। पाकिस्तान साल 2025 में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दूसरा मुल्क बन चुका है जहां पर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं। साल 2024 में खैबर पख्तूनख्वा में 670 हमले हुए, जिसमें 5800 जानें चली गईं। साल 2025 के पहले 6 महीनों में अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 250 हमले हो चुके हैं। ये हकायक रियासत पाकिस्तान के लिए बहुत से सवाल खड़े करते हैं। अब यहां पर देखना हमने ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब को ही क्यों निशाना बनाया गया? क्या ये कोई इत्तफाकिया हमला था या ये एक सोचा समझा पैगाम था? नाजरीन, सिविल इंतजामिया का किरदार इन इलाकों में रियासत पाकिस्तान की मौजूदगी का सबसे पहला और सबसे मौसर जरिया है। दहशतगर्द तंजीमें जानती हैं कि अगर हम सिविल इंतजामिया को निशाना बनाएंगे तो इससे रियासत पाकिस्तान कमजोर होगी। इन इलाकों में तो पहले ही सिविल इंतजामिया को बहुत से मसाइल का सामना होता है। असिस्टेंट कमिश्नर जैसे ओहदेदारों को अक्सर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दस्तयाब नहीं होते। इसके साथ साथ वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम रियासत को कमजोर करती है और इसी चीज का फायदा ये दहशतगर्द तंजीमें उठाती हैं। ये पाकिस्तान के उन सॉफ्ट टारगेट्स पे हमला करती हैं जिनसे वहां के मकामी लोगों का रियासत के ऊपर से एतबार उठता चला जाए। यही वजह है कि इस तरह के हमले करके रियासत पाकिस्तान की रिट को चैलेंज किया जाता है और इस तरह की कार्रवाइयों के जवाब में रियासत का रद्द अमल बहुत महदूद होता है। और अब तक हम 2 तरह के रद्द अमल दे चुके हैं, एक फौजी कार्रवाइयां और दूसरा माली इमदाद का ऐलान। मैं समझता हूं यहां पर रियासत को अहम पॉलिसी तब्दीलियों पर गौर करना होगा। सबसे पहले तो इन तमाम जिम्मेशुदा अजला में डिजिटल सर्विलेंस, सेफ सिटी सिस्टम्स और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन यूनिट को फौरी तौर पर मुतहर्रिक करने की जरूरत है। दूसरा, सिविल अफसरान के लिए खसूसी हिफाजती कोर्सेज और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वाजे किए जाएं ताकि उनकी जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। तीसरा, जिली सतह पर क्रॉस इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी प्लानिंग को मुतारिफ करवाया जाना चाहिए। और चौथा, यहाँ के मकामी नौजवानों को इंतहा पसंदी से दूर रखने के लिए इन इलाकों में डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स बनाने चाहिए जहां पर उनको एक मॉडरेट इस्लाम सिखाया जा सके, उनको एक आम जिंदगी की तरफ लाया जा सके, उनको एक अच्छी तालीम दी जा सके ताकि उनका भी मुस्तकबिल बाकी पाकिस्तानी बच्चों की तरह रोशन हो सके। नाजरीन, बाजोड़ में असिस्टेंट कमिश्नर साहब की शहादत एक वाकया नहीं, एक वार्निंग है। अगर रियासत पाकिस्तान ने इन जिम्मेशुदा अजला में अपनी पॉलिसियों को मुतहर्रिक ना किया तो खुदा न खास्ता हमें इस तरह के सानहे देखने पड़ते रहेंगे और हम इनके आदी हो जाएंगे। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आप क्या समझते हैं कि हम इन जिम्मेशुदा अजला में किस तरह से अपनी पॉलिसियों को मज़ीद बेहतर बनाकर इनको कौमी धारे में ला सकते हैं, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी को कम कर सकते हैं और वहाँ के लोगों को बाकी मुल्क की तरह
वो सहूलियात फराहम कर सकते हैं जो हर पाकिस्तानी को मुयस्सर हैं। मैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। बहुत शुक्रिया।